सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की हिस्ट्री। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्त। और आज हम मत्ती के सुसमाचार उसके 17वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ ही आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में लाए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के संचालन को आप अपने पवित्र आत्मा के अधीन कर दीजिए, ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाएं और जैसा आप चाहते हैं सीखने वाले सीख पाएं। सारा संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब समय है कि हम मत्ती का सुसमाचार उसके 21वें अध्याय का अध्ययन करें। तो दोस्तों, हम पिछले 20 अध्यायों का अध्ययन करते रहे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उसकी सेवकाई में आने तक, उसके बाद उसकी परीक्षा, उसके बाद उसके सफर को कि वो शहर शहर गांव गांव जा करके लोगों के बीच में स्वर्ग के राज्य का प्रचार करता रहा, लोगों को चंगाइयां देता रहा, लोगों को सत्य की बातें बताता रहा, लोगों को सच्चा मार्ग बताता रहा, लोगों से कहता रहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं। इस प्रकार की सारी वो बातें करते करते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। और ये अंत के जो 7-8 अध्याय जो बचे हैं, अब यहां पर जो सही असली मकसद प्रभु यीशु मसीह का धरती पे आने का था, यहां से कार्यवंत होना शुरू होगा। और जब हम 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर अब प्रभु यीशु मसीह अपने डेस्टिनेशन को, अपने पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। वो यरूशलेम जहां पर उसे एक निष्कलंक मेमने के समान हम सबके पापों के लिए बलिदान होना है, हम सबसे एक नई वाचा को अपने लहू के द्वारा बांधना है। और यहां पर हम 21वें अध्याय से इस बात को देखेंगे कि अब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे। मैं चाहूंगा कि आप इसको 21वें अध्याय मत्ती का सुसमाचार पहले वचन से लेकर के 11वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देंगे। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास निकट आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी पे हैं। वो जैतून पहाड़ के पास हैं और वहां पर एक किसी गांव के पास किसी गधी के बच्चे के लिए अपने चेलों से कहते हैं कि उसे ले आओ। और वहां पर जब वो कोई पूछेगा तो तुम उन्हें बता देना प्रभु को इसकी जरूरत है, तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगे और वो तुम्हें लाने देंगे। और उसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो भविष्यवाणी जो कि जकरिया नबी के द्वारा कही गई थी कि यहां पर लिखा गया है कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो विजय यात्रा है, प्रभु यीशु मसीह की जो विजय की जो शुरुआत है, शैतान के ऊपर विजय होने की जो शुरुआत है, उसके दरवाजे पर है और वो उसके अंदर प्रवेश करने लगा है। बहुत सारी कलीसियाएं सालों से इसका जो प्रतीकात्मक रूप से इसका सेलिब्रेशन करते हैं, पाम संडे के रूप में करते हैं। और वहां पर जो लोग मसीही विश्वासी हैं, जो संडे चर्चेज जो लोग चर्चेज में जाते हैं, पुराने चर्चेज में जाते हैं, उन लोगों को पता है कि ईस्टर से और गुड फ्राइडे से पहले इस पाम संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे खजूर की डालियां और ये सारी चीजें वहां की जाती हैं और उस प्रवेश को, उस विजय प्रवेश को याद किया जाता है जब वो अपने कार्य को करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने जाता है। लेकिन यहां पर 3 चीजें देखने की बात है। पहली चीज तो यह है कि वो
गधे के बच्ची यानी गधी के यानी डोंकी जो होता है उसके बच्ची के लिए कहता है और वो उस पर आते हैं। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठता है वरन लादू के बच्चे पर। तो यहां पर पहली बात निकल के आती है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जो विजय प्रवेश कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने पैदल पैदल कभी नाव से कभी किसी चीज से सारा सफर किया, लेकिन अब वो जब वो यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे हैं तब वो अपने चेलों से क्या कह रहे हैं कि तुम एक गधी का बच्चा ले आओ। और गधी का बच्चा लाने का मतलब क्या है? यहां पर बहुत से जो है लोगों के मनों में सवाल आता है कि गधी के बच्चे को लाने का यहां पर क्या प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो गधी के बच्चे पर आएगा। देखिए, पहली चीज तो यह प्रयोजन था कि जो जकरिया नबी के द्वारा जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी, जैसा भी मैंने आपको 5वां वचन पढ़ के सुनाया, ये उन्होंने भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस विषय में की गई थी, तो वहां पर देखते हैं कि वहां पे उसको इस राजा के तौर पे दिखाया गया है। यानी जो जकरिया नबी है वो प्रभु यीशु मसीह को इजराइल का राजा, इजराइल वो मसीहा जो इस्राएल का राजा है उसे जो है दर्शाता है। लेकिन ये हमारा प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों का राजा तो है, वो मेरा और आपका राजा तो है, लेकिन वो वाला राजा नहीं है जो ताकत के बल पे या लड़ाई के बल पे राजा बना हो, बल्कि दीनता और नम्रता के और अपने बलिदान के द्वारा वो हम पर हमारा राजा बना, वो इस्राएलियों का राजा बना और उसे ही शांति का राजकुमार कहा गया। तो लादू के बच्चे को जब हम देखते हैं तो जो गधे का जो बच्चा होता है या गधे को ही आप देख लीजिए तो उसे बड़ा ही, उसको कितने भी डंडा मारिए, उसको कुछ भी करिए, वो बेचारा शांत खड़ा रहता है। तो वो शांत होने का, अहिंसा का और नम्र रहने का एक प्रतीकात्मक जानवर होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां घोड़े पर राजा बन करके अपने जैसे दूसरे जो दुनियावी राजा हैं वो एंटर करते हैं तो फिर वो एक आक्रामक राजा की छवि बनती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं मन में दीन हूं और मैं खुद परम प्रधान परमेश्वर होकर के भी अपने आप को ऐसा दीन कर लिया कि जब मैं पैदा होता हूं तो मुझे सराय में भी जगह नहीं मिलती, मेरे को पैदा होने के बाद भी मुझे चरनी में जगह मिलती है। और उसने अपने आप को ऐसा दीन और नम्र किया। तो वो राजा तो है लेकिन दीनता वाला राजा है, वो नम्रता वाला राजा है। वो राजा तो है लेकिन उसका राज्य इस धरती का नहीं है, उसका राज्य स्वर्गीय है। जैसे कि आगे हम जब क्रूसिफिकेशन के बाद हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य यहां का होता तो यहां पर मेरे सैनिक आते, वो लड़ लेते। वो फिर तुम्हारे अंदर कितनी भी कुव्वत नहीं थी किसी भी रोमी साम्राज्य में, ना ही किसी इजरायलियों में कि वो मुझे क्रूसीफाई कर पाते, लेकिन मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो अपनी दीनता को दिखाने के लिए और अपने राजसी वैभव को भी दिखाने के लिए उसने क्या किया, लादू के बच्चे को चुना ताकि वो दीनता वाला राजा और शांति का राजकुमार जो उसके लिए कहा गया था कि वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। और जकरिया नबी ने भी जैसे उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि वो गधी के बच्चे पर यानी लादू के बच्चे पर बैठ करके तुम्हारा राजा तुम्हारे नगर में आएगा। और यरूशलेम के विषय में हम जानते हैं कि वो राजधानी है, जैसे किसी भी देश की कोई कैपिटल होती है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, उसी प्रकार से जो यहूदा का राज है, जो इजरायलियों का राज है, उसकी कैपिटल यरूशलेम है और वहीं पर वो मंदिर है, वहीं से वो सारे इजराइल का जो है सेंटर पॉइंट है। और आज भी जो नया इजराइल बसा है वो भी उसमें भी यरूशलेम को ही सेंटर पॉइंट बनाया गया है। तो यहां पर उस विजय यात्रा के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को एक मसीहा और अपने आप को एक राजा रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आक्रामक राजा नहीं, लेकिन अपने आप को एक नम्र, एक दीन और शांति का राजकुमार और शांति का राजा और इजरायलियों का सच्चा राजा रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे जो लादू जो बच्चा है, जो गधी का जो बच्चा है, उसको यहां पर पहली चीज है वो दिखाती है। दूसरी चीज बड़ी गौर करने वाली बात है कि यहां पर वो जो गांव में भेजते हैं तो उस व्यक्ति को, जिससे अपने चेलों से वो कहते हैं कि उसको बोल देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, वो तुम्हें नहीं मना करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार का जो फैलाव है वो इतना, उसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि वो व्यक्ति भी जिसकी वो बच्ची है, जिसका वो गधी है, जिसका वो गधे की बच्ची है,
वो भी क्या है, वो भी इस बारे में जानता है कि हाँ इसका प्रायोजन है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का जो फैलाव है, प्रभु यीशु मसीह के जो प्रचार का फैलाव है, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा है कि वो भी जानता है कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रायोजन है। कहीं ना कहीं ये उसको, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं उसको भी इंडिकेशन दिया है। और हमने कई बार देखिए 16वें अध्याय में भी हमने पढ़ा कि प्रभु जब भी चंगाई करते थे तो कहते थे इसके विषय में किसी से मत कहना, और अपने चेलों से भी कहते थे कि तुम मुझे मसीहा मानते हो लेकिन अभी किसी से मत कहना। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभु का स्वागत इस प्रकार से होता है कि लोग अपने कपड़े बिछा देते हैं, लोग खजूर की डालियां बिछा देते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला करके उसकी होशना होशना करते हैं। देखिए आगे इसको हम यहां पढ़ लेते हैं 6वें वचन से। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आई थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशना, दाऊद की संतान होशना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। और उसने यरूशलेम में इस प्रकार से प्रवेश किया। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो लोग हैं वहां यरूशलेम में उसका स्वागत कर रहे हैं, वो जान रहे हैं ये कौन है, ये बहुत बड़ा मसीहा है, ये एक भविष्यवक्ता है जिसने लोगों को चंगाई दी, और उसका वो इंतजार कर रहे हैं। दाऊद की संतान कह करके उसकी होशना कर रहे हैं, यानी उसकी जय जयकार कर रहे हैं सब लोग और चिल्ला रहे। और आगे हम जब मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में ये पैसेज आपको, ये वाली घटना आपको चारों सुसमाचारों में मिलेगी। वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन्हें मत रोको, आज अगर इन्हें रोका जाएगा तो ये पत्थर भी बोल पड़ेंगे, क्योंकि मैं वो कार्य करने जा रहा हूं, मैं वो चीज करने जा रहा हूं जिसके लिए पूरी मानव जाति, ये पूरी धरती, ये पूरा आकाश जिसकी बाट जो रहा था, उस उद्धार के कार्य को करने जा रहा हूं जिससे इस समस्त मानव जाति उद्धार को पाएगी, और मैं उस महान कार्य को करने जा रहा हूं। इसलिए इन्हें मत रोको, ये कहेंगे अगर इन्हें रोका गया तो ये पत्थर भी बोल पड़ेंगे, होशना होशना, दाऊद की संतान तेरी होशना। तो यहां पर हम 10वें वचन में पढ़ते हैं, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है जिसने लोगों को चंगाई दी, ये वो मसीहा है जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, यही है जो हमें उद्धार देने आया है। और वहां लोगों ने उसका स्वागत किया और लोगों ने अपने राजा की तरह, उसका एक राजा की तरह, क्योंकि वो है यहूदियों का, इजराइलियों का राजा रिप्रेजेंट करता था, वो अपने आप को मसीहा और यहूदियों का राजा रिप्रेजेंट करता था। और उसी वजह से उसने यरूशलेम में विजय यात्रा, जैसे किसी शहर को जीतते हैं या किसी देश को जीतते हैं तो वहां पर एक विजय जो प्रवेश होता है, जैसे आपने कभी कई बार सीरियल्स में या कई बार आपने कहीं देखा होगा कि इस तरीके से राजा बड़े भयवत्ता के साथ आता है, लेकिन वो आक्रामक राजा होते हैं। यहां पे हमारा नम्र और शांति का राजकुमार है, तो उसने किसको चुना? एक ऐसी गधी के बच्चे को चुना जिसके ऊपर किसी ने कभी भी सवारी नहीं की थी, कभी भी किसी को नहीं बैठा था। तो यहां पर अपने आप को एक निष्कलंक मेमने की तरह, और यह चीज कब हो रही है? यह फसह के पर्व से 6 दिन पहले हो रही है। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं इसी घटना को, तो वहां पर फसह के पर्व से 6 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने उस फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जहां से पूरी प्लानिंग जो पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए रची गई थी, उसका फाइनल स्टेप जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों यही विजय प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का जो यरूशलेम में है, वो यहाँ पर 21वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 11वें वचन से दिखाया गया है। और इसी को बड़ी बड़ी कलीसियाएं पाम संडे के रूप में बनाती हैं, उस विजय प्रवेश को याद करती हैं, उस विजय प्रवेश के लिए जिस कार्य को करने के लिए वो उसमें एंटर कर रहा है, वो बड़े महान कार्य को जिससे शैतान को हराया जाएगा, मृत्यु को हराया जाएगा और उद्धार की नई वाचा को लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब समय है हम आगे बढ़े, 12वें वचन से आगे बढ़े और इसका अध्ययन हम अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब समय है कि हम 12वें वचन से आगे को अध्ययन करें।
अभी हमने 11वें वचन तक जो अध्ययन किया उसमें प्रभु के जो विजय प्रवेश यात्रा है उसके विषय में हमने पढ़ा कि उसने यरूशलेम में अपने फाइनल महान कार्य के लिए प्रवेश किया। और सबसे पहले जो उसने कार्य किया, सबसे पहले उसने कार्य किया कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर वहां उस मंदिर में गया। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको 12वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया, या तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले यरूशलेम में जाकर के उसने पहला कार्य यह किया, जो वहां जो परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर की वाचा को रखा गया है, वहां पर जो उन लोगों ने उसको हालत कर दी थी, क्या कर दिया था, उसकी धार्मिकता का लेन देन करना शुरू कर दिया था। लोग पाप और पश्चाताप का लेन देन करने लगे थे, लोग वहां पर व्यापार करने लगे थे। वहां पर पश्चाताप की और प्रार्थना की जगह नहीं थी, बल्कि व्यापार का अड्डा बन गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को वहां क्या किया, सबके वहां ठेले, जो भी वहां दुकानें थी, सबको पलट दिया, सर्राफों के पीड़े पलट दिए, कबूतर बेचने वालों की चौकियां पलट दी और उनसे कहा, तुमने प्रार्थना के घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया है। और दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इन सारे आडंबरों से, इस कदर से इनको बुरा कहते हैं, और अभी हम आगे जब हम 23वें अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में प्रभु यीशु मसीह ने इन शास्त्रियों को, इन फरीसियों को कपटी कहकर इनके कार्यों की निंदा की है, इनके कार्यों को परमेश्वर के विरोध में बताया है। वैसे ही आज भी मैं और आप जब कलीसियाओं में देखते हैं तो परमेश्वर के उद्धार को ऊपर ताक में रख दिया जाता है, परमेश्वर के बलिदान को ऊपर ताक में रख दिया जाता है, परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह को ऊपर ताक में रख दिया जाता है, लेकिन केवल एक व्यापार वहां पर दिखाई देता है, ऐसा व्यापार कि वो धार्मिकता दिखाने वाली धार्मिकता वहां दिखाई देती है। वो ही नियम और कायदे कानून जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, जिनसे उन्हें हमें आजादी दी थी, जिनसे उन्होंने हमें उन बंधनों से छुड़ाया था, उन्हीं कायदे और कानूनों में आज हम अपने मसीही भाई बहनों को जकड़ा हुआ देखते हैं। उनके मनों में केवल एक ही सवाल होते हैं कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। वो ट्रेडिशन जो किसी ने शुरू किया, वो ट्रेडिशन आज धार्मिकता में परिवर्तन हो गया है। और वही यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर में देखा कि जो मूसा की व्यवस्था में उन लोगों को पश्चाताप करने के लिए जो कहा गया था, वहां पर उन्होंने ट्रेडिशन बना लिया और ट्रेडिशन बनाकर उन आडंबरों में फंस गए। वो लोग लगातार पाप करते रहते थे और आके अपने पापों का पश्चाताप करते थे। उन्होंने परमेश्वर की इस वाचा को, उन्होंने मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा दी थी, उसको मजाक बना दिया था, उन्होंने व्यापार बना दिया था। और आज प्रभु मसीह के 2000 साल के बाद भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है, कुछ लोगों ने इसको धंधा बना दिया है, और इस धंधे के साथ ही वो प्रभु की बातों को बेच रहे हैं, प्रभु की आशीषों को बेच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह यहां पे क्रोधित हुआ। हम पूरे वचन को पढ़ते हैं, वो कहीं भी किसी पर भी ज्यादा क्रोधित नहीं हुआ, उसने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन वाला कार्य नहीं किया, लेकिन उसने यहां पर उत्पात मचाया। उसने यहां पर लोगों की ठेले पलट दिए, उसने यहां पे लोगों की चौकियां पलट दी और उनको बुरा कहा, उन्हें बुरा और भला कहा। और 23वें अध्याय को जब हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां हम देखते हैं वहां शास्त्रियों और फरीसियों की भी उसने कपटी का शब्द कहकर, सांप के बच्चे कहकर, उन्हें झूठा कहकर के उनको संबोधित किया और उनकी निंदा की, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में धार्मिकता को बेच रहे थे। वो परमेश्वर की विरोध में धार्मिकता को बेच रहे थे। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि मसीही विश्वासी क्या होता है, मसीही विश्वासी कौन होता है। सच्चा मसीही विश्वासी आडंबरों में फंसने वाला नहीं होता। सच्चा मसीही विश्वासी इस तरीके से अपने जीवन को नहीं जीता कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, या मेरे इस कार्य करने से मैं धार्मिक कहलाऊंगा, या मैं इस कार्य को करने से धार्मिक कहलाऊंगा। बल्कि सच्चा मसीह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने हृदय में ग्रहण करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है। सच्चा मसीह पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को शारीरिक अभिलाषाओं से छुड़ा करके आत्मिक फल को अपने अंदर उत्पन्न करता है।
सच्चा मसीह वो होता है। लेकिन आज हम केवल दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, आज केवल हम दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे घर में आशीष आ गई तो परमेश्वर की जय जयकार है, अगर हमारे घर में परेशानी आ गई तो परमेश्वर की बुराई है। हम ऐसा कर दें, हम ऐसी मीटिंग करा दें, किसी से प्रार्थना करा दें, हम चर्च चले जाएं, पादरी साहब हमारे घर में आ जाए, यही रह गया है सारी मसीहत का जो निचोड़ है। आज हम कलीसियाओं में देखते हैं यही रह गया है। लेकिन सच्ची मसीहत ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहां गई वो स्वतंत्रता जो मसीह में थी? कहां गई वो स्वतंत्रता जो मसीह ने हमें दी थी? आज हमने अपने आप को स्वतंत्र होकर के भी उन बंधनों में बांध लिया है, उन आडंबरों के, उन रिचुअलों के, उन रीति रिवाजों के बंधन में बांध लिया है, जिनको सोच करके हम कहते हैं कि यदि हम ऐसा कार्य करेंगे तो शायद ये परमेश्वर को पसंद आएगा और ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे कलीसियाओं को मैं देखता हूं, बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी अपने रिचुअल्स को फॉलो करते चले आ रहे हैं, बिना बाइबल को पढ़े, बिना बाइबल को जाने, जैसा उनके अगुआ कहते हैं वैसा वो करते जाते हैं और उसी को वो अपनी धार्मिकता क्या करते हैं, उसी को अपनी धार्मिकता मानते हैं। आज मैं सच कहता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह आज दोबारा से उसी प्रकार से जैसे वो यरूशलेम में आए थे, यदि उस प्रकार से इस धरती पर दोबारा से आएंगे तो सबसे पहले जो बड़े बड़े चर्चेज हैं जहां पर इस प्रकार के धंधे हो रहे हैं, इस प्रकार के बिजनेस हो रहे हैं, वहां वो सबसे पहले उनकी चौकियों को पलट देंगे। उन्हीं को बोलेंगे कि तुम लोगों ने मेरे प्रेम को भी, तुम लोगों ने मेरे अनुग्रह को भी, तुम लोगों ने मेरे बलिदानों को भी व्यापार बना दिया, तुम लोगों ने मेरे अनुग्रह को भी धंधा बना दिया। और वो उनकी चौकियां पलट देगा, वो उनकी चौकियां पलट देगा। व्यापार नहीं है ये मेरे भाई, ये उद्धार कोई व्यापार नहीं है, ये अनुग्रह है, ये प्रेम है उस महान पिता परमेश्वर का जिसने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम उसके बलिदान होने के द्वारा हम अपने पापों से छुड़ौती पाते हैं, हम क्षमा की प्राप्ति पाते हैं और उसके द्वारा ही हम उस अनंत जीवन को पाते हैं जो अनंत जीवन हमसे छिन गया था। तो मेरे मसीही भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहता हूं कि आप इन बेकार के आडंबरों में ना फंसें, क्योंकि इन आडंबरों से ही निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। क्योंकि जो धार्मिकता, जो वाचा की धार्मिकता मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी गई थी, उन्होंने क्या किया? जैसे कि हमने 15वें अध्याय में भी पढ़ा था, मत्ती के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में पढ़ा कि तुम परंपराओं का पालन करने के चक्कर में परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हो। जैसे माता पिता के विषय में एक उदाहरण भी प्रभु यीशु मसीह ने वहां दिया था कि जो चीज तुम अपने माता पिता का आदर करने में जो चीज लगा सकते थे, पर तुमने उसके बदले में उस परंपरा को पालन कर दिया, उस परंपरा को पालन करने के चक्कर में तुमने वो परमेश्वर का जो मुख्य आज्ञा थी, जो उसका मुख्य आदेश था, उसको तुमने क्या किया? दरकिनार कर दिया। और तुमने इस प्रकार से इस परंपरा को पालन करने के चक्कर में परमेश्वर का विरोध कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम भी आज उन परंपराओं में फंसे हुए हैं। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन हम परंपराओं में फंसे हुए हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि हमें कोई त्योहार नहीं मनाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, या हमें गुड फ्राइडे नहीं मनाना चाहिए, या हमें ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि खैर ऐसा कोई बाइबल में नहीं लिखा है और ना ही हम पे ऐसा कोई आदेश है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी परंपराएं हमारे सालों से, हमारे बुजुर्गों से चली आ रही हैं और वो लोग उसको करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इन परंपराओं को पालन करने के चक्कर में हम परमेश्वर के विरोध में कितने कार्यों को करते हैं? अगर हम गिनेंगे तो हमारी उंगलियों पे भी वो कम पड़ जाएंगी। इतने सारे कार्य करते हैं जो पैसा, जो सेलिब्रेशन हम लोगों की मदद में खर्च कर सकते थे, जो अपने माता पिता के आदर में खर्च कर सकते थे, अपने गरीब भाई के लिए खर्च कर सकते थे, उस पैसे को हम दुनिया को दिखाने के लिए, स्टेटस को दिखाने के लिए, इस दुनियावी आनंद को प्राप्त करने के लिए खर्च कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा करके हमने अपने प्रेम को परमेश्वर से दिखा दिया। नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद समझना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझना होगा। अरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए कहा है, हमें शारीरिक जीवन जीने के लिए नहीं कहा है। कोई बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और आप अगर पवित्र आत्मा के अधीन है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा आपको स्वयं निरुत्तर करेगा कि आपको ऐसा करने से ऐसा करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भेड़ियों के बीच में, तुम भेड़ों को मैं भेजता हूं, तुम सांप की तरह सतर्क बनो और कबूतर के समान भोले बनो। तो हमें अपने जीवन को इस धरती के बीच में रहकर ही जीना है, इस धरती के बीच में रहकर ही अपने आप को उनमें क्या करना है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही हमें इस धरती के कीचड़ के अंदर कमल बनकर के अपने आप को खिलाना है। ऐसा नहीं कि इन चीजों से भागना है।
हमें इन सारी चीजों को झेलते हुए ही अपने अंदर वो प्रकाश उत्पन्न करना है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस धरती के नमक हो, तुम ज्योति हो, और ज्योति को दीवट में रखा जाता है, किसी चरपाई के नीचे नहीं। तो हम ऐसी रोशनी बने, ऐसा प्रकाश बने कि लोगों के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाए कि वो लोग हमारे जीवन को देखकर, वो लोग हमें देख करके क्या करें, प्रभु की ओर आकर्षित हों और प्रभु की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हों और एक जीवन को बचाया जा सके। हमें अपने जीवन को दुनियावी जीवन से अभी बहुत ऊपर उठाना है, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हमारी चौकियों को पलट देंगे, एक बार फिर से हमारे सारा जो हमने ये सारा जो निजाम आडंबरों को बसा रखा है, नियम और कायदे कानून में अपने आप को फंसा रखा है, उसमें से हटा देंगे। बहुत सारे नियम कायदे कानून में देखता हूं, लोगों के सवाल आते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, कि हमें ये खाना चाहिए, कि हमें वो पीना चाहिए। अरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस धरती की चीजों को तुम सेकेंडरी समझो, ये धरती की चीजें सेकेंडरी हैं, तुम्हारे लिए प्राइमरी, तुम्हारे लिए प्रायोरिटी केवल स्वर्ग का राज है, क्योंकि असली जीवन वही है, असली जिंदगी वही है। अब तक जो आए उन्होंने तुम्हें धरती के थे तो तुम्हें धरती की बातें बताई, लेकिन मैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं स्वर्ग से आया हूं, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताता हूं, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग की सच्चाई बताता हूं, क्योंकि मैं ही हूं जो स्वर्ग से उतरी रोटी हूं। तो यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहां बहुत ज्यादा मंदिर में आकर के उन पर गुस्सा करते हैं और सारी चीजें उलट पुलट कर देते हैं और बहुत ज्यादा उनको बुरा बोलते हैं। तब 14वें वचन में हम देखते हैं, तब अंधे और लंगड़े और मंदिर में उसके पास आए और उनको सबको उसने चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने उन सारे अद्भुत कामों को जो उसने किए थे देखा, और ये देखा कि जो लड़के, यानी जो बच्चे, बालक लड़के मंदिर में, जवान मंदिर में थे, वो दाऊद की संतान होशना पुकारते थे, तो ये सारी चीजें देख करके वो जो याजक और जो प्रधान याजक थे, जो शास्त्री थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और प्रभु से कहने लगते हैं, क्या तू नहीं सुनता कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से ही तूने अपार स्तुति कराई। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन साफ हैं, जिन्होंने मुझे पहचान लिया है, वो मेरी होशाना कर रहे हैं। लेकिन तुम अपनी आंखों पे पर्दा डाले हुए हो, तुम उन आडंबरों का पर्दा डाले हुए हो, तुम अपने आप को अपना कठोर किए हुए हो कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि शैतान जो है सबसे ज्यादा प्रबल लोगों पर कब्जा करता है, और जैसे कोई चोर होता है, वो चोरी करने जाता है तो घर के सबसे ताकतवर व्यक्ति को सबसे पहले बांधता है। तो इन शास्त्रियों को, इन फरीसियों को, इन बड़े बड़े प्रधान याजकों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रभु के कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ऐसा मसीहा आएगा जो आश्चर्य कर्म करेगा। यहां पर वो लंगड़ों को चलता हुआ नहीं देख रहे हैं, यहां पर अंधों को आंखें पाता हुआ नहीं देख रहे हैं, वहां पर लोगों को चंगाई करता हुआ नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। ऐसा ही जो लोग प्रभु का इनकार करते हैं, जो मसीहा का इनकार करते हैं, वैसे ही वो अपने मनों पर, अपने अहंकार का और अपने जहालत का पर्दा डाल लेते हैं और वो उसे पहचान नहीं पाते हैं। उसे वो छोटे छोटे बच्चे पहचान गए, उन्हें वो बालक पहचान गए, उसके अद्भुत कार्यों को देख करके उसकी जय जयकार करने लगे, दाऊद की संतान की होशना कह करके पुकारने लगे। लेकिन वो प्रधान याजक और वो शास्त्री उस पर गुस्सा होने लगे। तब यहां 17वें वचन में देखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह वहां उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह की ओर गया और वहीं पे उसने रात बिताई, क्योंकि यहीं से उसने अपने आने का जो था एक सबसे बड़ा, जिसे कह सकते प्रभाव छोड़ा। क्योंकि जो यरूशलेम का जो मेन सेंटर पॉइंट था वो मंदिर था, वहां बड़े बड़े प्रधान याजक और बड़े बड़े जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, वो वहां मौजूद थे। उन लोगों ने सारी चीजें देखी, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का क्लेम भी देखा कि वो अपने आप को यहूदियों का राजा रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मसीहा रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर यहीं से उससे की क्या शुरू हुई, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो सारी कार्रवाई थी उनकी यहां से शुरू हुई। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह, जैसा हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है, 3 बार प्रभु यीशु मसीह इस विषय में अपनी भविष्यवाणी दे चुके थे कि होगा कि मैं प्रधान याजकों के हाथ पकड़वा जाऊंगा और मैं उनसे दंडित होऊंगा, वो मेरे खिलाफ सारी युक्तियां करेंगे और मार दिया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ने पूर्व में अपने चेलों के साथ शेयर की हुई थी। तो दोस्तों, इस पैसेज से हमें यह समझना होगा कि हम जो
हम जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें जो धार्मिकता के भी कार्य कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य कार्य कर रहे हैं, उनको भी हमें निरंतर जांचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं में उलझ के रह गए, कि हम ये सोच रहे हैं कि जैसे अन्य जातियां सोचती हैं कि वो सुबह शाम हाथ जोड़ लेंगे, सुबह शाम मोमबत्ती जला लेंगे, सुबह शाम अगरबत्ती जला लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम सुबह शाम या हर संडे हम चर्च चले जाएंगे, या हम वचन को सुन लेंगे, या हम थोड़ी देर किसी प्रार्थना को अपने घर में ऑर्गेनाइज करा लेंगे, या किसी पादरी साहब से अपने लिए प्रार्थना करा देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कहीं हम भी कहीं इन परंपराओं के चक्कर में तो नहीं फंस गए? बिल्कुल भी नहीं। ना तो कोई कलीसिया मेरा और आपका उद्धार कराएगा, ना ही कोई पास्टर मेरा और आपका उद्धार कराएगा, ना ही कोई घर के कार्य जो आप कर रहे हैं, जो आप चर्च जा रहे हैं या आप निरंतर प्रार्थना में बैठ रहे हैं, वो भी कार्य नहीं कराएगा। बल्कि उसके बाद जो आपका जीवन शुरू होता है वो आपका उद्धार कराएगा। यानी कि हम हफ्ते के अंदर एक दिन, संडे वाले दिन चर्च जाते हैं 2 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तेरे उस 3 घंटे से कोई मतलब नहीं है जो 3 घंटा तू वहां पर बिता के आया है, क्योंकि वो तू अपने लिए वहां बिता के आया है कि तू अपने आप को रमा कर पाए, तू अपने आप को साफ कर पाए, तू अपने अंदर ताकत पैदा कर पाए। मुझे तो बाकी बचे हुए उन 6 दिन और बाकी बचे हुए 21 घंटों से मतलब है। 6 दिन 21 घंटों से मतलब है कि तू वहां से जो सीख करके आया, उन 3 घंटों में तूने वहां मेरी संगति में बिताए, उन 3 घंटों के साथ तूने बाकी बचे हुए 6 दिन और 21 घंटों में मेरे लिए क्या किया। तो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो हमसे अपनी आराधना स्तुति की उम्मीद नहीं रखता है। वो चाहता तो है कि हम उसकी आराधना करें सच्चे दिल से, आत्मा से, लेकिन हम अपने हर एक चाल चलन से उसकी आराधना करें, हर एक चाल चलन से उसकी स्तुति करें। क्योंकि मुंह से स्तुति करना या हाथों से स्तुति करना या पैरों से स्तुति करना, ये तो उसको दिख रहा है, लेकिन वो हमारी आत्मा की स्तुति को देखना चाहता है। और आत्मा की स्तुति और आत्मा की आराधना हम तभी कर सकते हैं तब हम उन 6 दिन में, उन 21 घंटों के अंदर अपने चाल चलन में, अपने बोल चाल में, अपने व्यवहार में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और ये कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट केवल प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम उसमें होकर के परफेक्ट बन सकते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उन हमारे आम दिनों में हम अपने जीवन का चाल चलन प्रभु जैसा रखें, क्योंकि इन्हीं चीजों से उसने हमें आगे बढ़ाया। हमें जरूरत नहीं कि हम जूते उतारें या जूते पहने, हमें जरूरत नहीं कि हम नहा धो करके जाएं, हमें जरूरत नहीं कि हम सोए हैं या लेटे हैं, उठ के बैठ के कुछ भी करें, हमें जरूरत नहीं कि हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाएं तीर्थ यात्रा पे, कहीं पे तीर्थ करने। हमारे लिए हमारा तीर्थ हम है। पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर पाया जाता है। हमें कहीं कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना है, हमें कहीं किसी पे जगह पे नहीं जाना है। अगर हम अपने आप को ही परमेश्वर का मंदिर बना लेंगे, अपने मन को ही शुद्ध कर लेंगे, अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के अंदर सिद्ध कर लेंगे, तो हम सच्ची कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की बन जाएंगे और हम उसके सच्चे अंगीकार करने वाले, उसके सच्चे पीछे चलने वाले कहलाए जाएंगे। तो आडंबरों से हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये आडंबर हमारी कलीसियाओं को खाए जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के मैं बहुत तकलीफ होती है जब बड़ी बड़ी चर्चेज में मैं जाता हूं, जब वहां पर उन आडंबरों को देखता हूं, बड़े बड़े चोगों को देखता हूं, जब मैं कोरों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हे प्रभु, तूने तो क्या सिखाया था, तूने तो क्या बताया था, ये लोग क्या सीख गए और ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये तेरे वचन को नहीं पढ़ते हैं? ये लोग तो बड़े बड़े आसनों को ढूंढते हैं, ये लोग तो बड़ी बड़ी बातों को ढूंढते हैं, ये तो बड़े बड़े पदों को ढूंढते हैं। क्या सच्ची बातें जो आपने सिखाई, क्या वो इनको समझ नहीं आती हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी उसके मंदिर को, यानी मुझे और आपको, क्योंकि अब वेदी का मंदिर नहीं है, मुझे और आपको अगर व्यापार करने का अड्डा बनाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके ऊपर क्रोधित होऊंगा और उन्हें गंधक की झील में कर डालने के लिए न्याय करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आऊंगा और मैं सबको अलग अलग कर दूंगा। जब प्रभु आएंगे तो वो सबको अलग अलग कर देंगे। दाईं तरफ भेड़ होंगी और बाईं तरफ बकरियां होंगी। और जब वो सबका न्याय कर देगा तो सबको अपने अपने बातों से, सबको अपने अपने कार्यों से क्या मिलेगा? प्रतिफल मिल जाएगा। बेशक हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है, बेशक हमारे पाप क्षमा हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे निरंतर दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, उनका जवाब हमें परमेश्वर को देना होगा, उनका जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। तो हमने यहाँ पर 17वें वचन तक अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम 18वें वचन से आगे अध्ययन करें, वो हम अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए
और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।